जय हिंद। मैजिकल मैथ्स के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। हम लोग देखते हैं इस क्लास 10 के जो बोर्ड एग्जामिनी है उसके मैथ पेपर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे वैसे ही क्वेश्चन को चुनने की जो बोर्ड एग्जाम में आने की काफ़ी अधिक संभावना है। ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं वही बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा, लेकिन इससे मिलता जुलता क्वेश्चन जरूर बोर्ड एग्जाम में आएगा। इसलिए आप लोग ध्यान से इस चैप्टर को देखेंगे। पहला क्वेश्चन जो हम लोग सिलेक्ट किए यहां पर, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। एक्स और वाई का वैल्यू क्या है? अब देखो यहां पर दो इक्वेशन हमारे पास मौजूद है। ये दो इक्वेशन, हमें यहां पर एक्स का और वाई का वैल्यू निकालना है। सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स होता है, आप लोगों को सबको पता है, जिसमें से पहला और सबसे आसान मेथड्स है एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेट करना, छांटना, एलिमिनेशन मेथड। दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूट करना, एक के बदले दूसरे को डालना। तीसरा होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो एक कॉम्प्लिकेटेड मेथड था जो अभी सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है। और चौथा होता है यहां पर ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड के लिए क्वेश्चंस का टाइप थोड़ा डिफरेंट होता है और क्वेश्चन का फॉर्मेट भी कुछ अलग होता है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग, और इस क्वेश्चन में कोई इंस्ट्रक्शन भी हमारे पास नहीं है कि कौन मेथड से करें, तो हम लोग अपने मर्जी से जो मेथड हमको पसंद आएगा उससे करेंगे। हम सजेस्ट करेंगे आप सबको कि एलिमिनेशन मेथड को लेने के लिए। एलिमिनेशन मेथड काफी आसान होता है और सब स्टूडेंट इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन हमारे पास है 4/x प्लस 3y इक्वल्स टू 8, और दूसरा इक्वेशन है 6/x माइनस 4/y इज इक्वल्स टू -5। ठीक है, हमारा टास्क क्या होगा, करना क्या होगा, किस ढंग से हम लोग सॉल्व करेंगे? हमें x या y में से किसी एक को एलिमिनेट करना होगा। चलिए हम लोग यहां पर x को एलिमिनेट करते हैं। x को इसीलिए क्योंकि देखो x वाला पार्ट फ्रैक्शन में है और फ्रैक्शन डिस्टर्ब करता है, मुझे तो करता है कम से कम। तो फ्रैक्शन वाला पार्ट को हम लोग यहां पर एलिमिनेट कर देंगे। एलिमिनेट करने के लिए हम लोग देखेंगे क्या यहां पर 4 और 6, इस दोनों का एलसीएम क्या है? इस दोनों का एलसीएम है 12। ठीक है, इस दोनों का एलसीएम है 12। तो 4 को अगर 12 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? मुझे मल्टीप्लाई करना होगा 3 से। तो ये पहला इक्वेशन, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, और ये दूसरा इक्वेशन जिसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, क्योंकि 6 है, 12 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब मल्टीप्लाई करने के बाद देखते हैं हमारे पास इक्वेशन का नया शेप, नया रूप कैसे बन के आता है। इसको हम लोग देखते हैं। हमारे पास हो जाएगा ये 12/x प्लस 3 नहीं होगा, इस जगह पे हमारे पास हो जाएगा, क्योंकि हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, तो ये हो जाएगा प्लस 9y इज इक्वल्स टू 24। समझ गए आप लोग? 3 से, ऐसा नहीं कि खाली x वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, याद रखिए मल्टीप्लाई करना है पूरे इक्वेशन को, जितना इक्वेशन है LHS RHS सब पार्ट को मल्टीप्लाई करना है उतने ही नंबर से। दूसरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा 12/x माइनस 8y इज इक्वल्स टू -10। क्लियर है दोस्तों? अब देखते हैं हम लोग यहां पर इस दोनों को, हम लोग जिसको टारगेट किए थे, किसको टारगेट किए थे? x को। x का साइन क्या सेम है कि डिफरेंट है? अगर सेम है तो कोई समस्या नहीं, ऐड कर देंगे। अगर सेम है तो यहां पर सब्ट्रैक्ट करना होगा। अगर अगर अलग है, प्लस में एक माइनस में, तो वहां पर एडिशन चलेगा। यहां पर तो ये दोनों सेम साइन में, दोनों प्लस में है। दोनों अगर प्लस में है, हमको इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हम देखेंगे ये माइनस हो जाएगा। आप लोग सब जानते हैं कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसको प्लस कर देंगे और इसको भी प्लस कर देंगे, ये 12/x खत्म। तो हमारे पास आया 17y इज इक्वल्स टू 34। 17y इज इक्वल्स टू 34। तो इस जगह से हम लोग क्या लेके आएंगे? इस जगह से हम लोग निकालेंगे y का वैल्यू 34/17। 34/17 कितना होता है? 2 होता है। देखो y का वैल्यू कितना आसान तरीके से निकल गया। अब y निकल गया, उसके पीछे पीछे x भी आ जाएगा। कैसे? y का वैल्यू डाल देंगे कोई भी एक इक्वेशन पे, कोई भी एक इक्वेशन में। पहला इक्वेशन हमारे पास क्या था? पहला इक्वेशन हमारे पास था, इस जगह पे देख लो, 4/x प्लस 3y इक्वल टू 8। तो इस जगह पे हम लोग y को सब्स्टिट्यूट कर देंगे 2 से, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। इक्वेशन हमारे पास था 4/x प्लस 3y इक्वल टू 8। 4/x प्लस 3y, 3y को हटाएंगे हम लोग 2 से, इज इक्वल्स टू 8। अब देखो ये क्या बन जाता है हमारे पास? 4/x इज इक्वल्स टू 8 माइनस 6। 6 कहां से आया? 3 इंटू 2 6,
तो इस जगह पे हम लोग देखेंगे अब क्या आ जाएगा इस जगह पे, अब 4/x इज इक्वल्स टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 इज इक्वल्स टू 4 इज ये 2 हो जाएगा, 4/x इक्वल टू 2, तो 4 इज इक्वल्स टू 2x, सो x इज इक्वल्स टू 2। तो x और y दोनों का वैल्यू 2, समझ गए आप लोग। इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड से हम लोग कोई क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बुक में एनसीईआरटी के बुक में ढेर सारा ऐसा क्वेश्चन है, आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप में उभार आएगा, आप उतना अधिक आपका दिमाग खुलेगा। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है उसी ढंग का एक क्वेश्चन, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, ए एक्स प्लस बी वाई माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन है बी एक्स माइनस ए वाई माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 0। अंतर क्या है दोनों क्वेश्चन में, उसमें एक नंबर था 4 था 3 था 8 था, और इस जगह पे ए बी में है, कोई समस्या नहीं, ए बी में है तो और आसान ढंग से होगा। देखते हैं इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। पहला इक्वेशन को हम लोग फिर से लिखते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई माइनस ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। अब ए और बी ये जो कांस्टेंट पार्ट है उसको हम लोग डाल देंगे आरएचएस में, थोड़ा सा आसान हो जाएगा तब। तो ये बन के आएगा ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू ए माइनस बी, ये ठहरा हमारा इक्वेशन 1। दूसरे इक्वेशन को भी उठा के लाते हैं, क्या है ये, बी एक्स माइनस ए वाई माइनस ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 0। तो इसको अगर हम लोग एडजस्ट करेंगे ठीक उसी ढंग से, तो बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ये रहेगा मेरा इक्वेशन 2। अब फिर एलिमिनेट करना है, चलो पिछले बार हम लोग x को एलिमिनेट किए थे, अब इस बार y को एलिमिनेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। y में ये है by और ये है ay। अगर पहला इक्वेशन को ध्यान देंगे इस जगह पे, अगर पहला इक्वेशन को हम लोग a से मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा, ये aby। बाकी जो चेंज होगा वो हमारा समस्या नहीं है, देखना है जिसको एलिमिनेट कर रहे हैं उसका क्या वैल्यू होगा। इसको अगर a से मल्टीप्लाई करें तो ये aby होगा, और दूसरे इक्वेशन को b से मल्टीप्लाई करें तो ये भी aby होगा। दोनों के कोएफिशिएंट उसको सेम करना है, दोनों के कोएफिशिएंट सेम हो गया, ab हो गया। देखते हैं आगे क्या होता है, a से मल्टीप्लाई तो सिर्फ y को नहीं, x वाला पार्ट को भी करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा रिजल्ट आता है, देख लो यहां पर a स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस ए बी, और दूसरे को अगर b से मल्टीप्लाई करें तो मिलता है बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखो इस जगह पे ये ए बी वाई और ए बी वाई दोनों ऑपोजिट साइन में है, यानी एडिंग करेंगे। पिछले केस में सेम साइन में था इसलिए सब्ट्रैक्ट किए थे, इस क्वेश्चन पे दोनों ऑपोजिट साइन में है इसलिए दोनों को एडिंग करेंगे, एडिंग करने पे ही दोनों कट जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में है। तो हमारे पास रिजल्ट क्या बचेगा, ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू, इस तरफ को देखो माइनस ए बी प्लस ए बी, ये दोनों भी तो कैंसिल हो गया, रिजल्ट क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम लोग करेंगे क्या इस जगह पे, यहां से हम लोग x को ले लेंगे कॉमन, क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो x का वैल्यू कितना रह जाएगा, 1, क्योंकि डिवाइड हो जाएगा, दोनों सेम चीज है, पूरा कट जाएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा 1। जब x का वैल्यू हमारे पास आ गया, अब x का ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे y वाला कोई भी एक इक्वेशन में, तो ताकि हमारे पास y का वैल्यू आ जाए। तो पहला इक्वेशन हमारे पास क्या था उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। पहला इक्वेशन, इसको पहला इक्वेशन हमारे पास क्या था, चलो चलिए दूसरा इक्वेशन पे डालते हैं, b इंटू 1 माइनस ए वाई इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। b इंटू 1 क्या होता है, b माइनस ए वाई इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। देखो तो दोनों तरफ b प्लस में है, b खत्म, इधर से b खत्म, तो माइनस ए वाई इज इक्वल्स टू ए, तो y इज इक्वल्स टू -1। तो x का वैल्यू आ गया था हमारे पास 1, ये है हमारा आंसर, और y का वैल्यू आ गया -1।
आप x का जो वैल्यू पहले निकाल चुके थे आप कोई भी इक्वेशन में डाल सकते हो। हम यहां पर इक्वेशन 2 में डालें ताकि y का वैल्यू मिल जाए। आप कहीं भी डाल सकते हो, 1 2 किसी में भी, ठीक है। तो ये हम लोग 2 क्वेश्चन देख लिए जो एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। अब देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन को। Find the value of k for which the given system of equations has infinitely many solution। infinitely many solution को अगर ग्राफिकली चेक करेंगे तो क्या बनेगा, एक के ऊपर दूसरा कोइंसिडेंटल लाइन, एक लाइन पे दूसरा लाइन आ जाएगा। और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए कंडीशन याद रखना पड़ता है, आप लोगों को पता होगा। और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या है, a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 इज इक्वल्स टू c1 बाई c2। ये कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए। a1 b1 c1 जानते हो, a क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x, तो a1 क्या होगा, पहले इक्वेशन में कोएफिशिएंट ऑफ x। b होता है कोएफिशिएंट ऑफ y, तो b1 क्या होगा, पहले इक्वेशन में कोएफिशिएंट ऑफ y। और c क्या होता है, कांस्टेंट, तो c1 क्या होगा, पहला इक्वेशन का कांस्टेंट। इस ढंग से a2 b2 और c2 भी बन जाएगा। आप लोग कंपेयर करके a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का वैल्यू पहले निकाल लेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो कंपेयर करेंगे, अगर इक्वेशन को एक राउंड लिखते हैं हम लोग, kx प्लस 3y माइनस k माइनस 3 इक्वल टू 0 और दूसरा 12x प्लस ky माइनस k इक्वल टू 0। तो कंपेयर करो, a1 बाई a2 इसका वैल्यू क्या आ रहा है, देखो तो पहला इक्वेशन में a1 है k और a2 क्या है 12। फिर b1 बाई b2, b1 कितना है 3, b2 कितना है k। c1 बाई c2, c1 बाई c2 कांस्टेंट टर्म, दोनों माइनस में है तो दोनों माइनस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा, k माइनस 3 बाई k। अगर ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है तो a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 इज इक्वल्स टू c1 बाई c2, ऐसा आना है इसको। तो हम लोग आगे इसको बढ़ा के देखते हैं। a1 बाई a2 कितना है, a1 बाई a2, a1 बाई a2 हमारे पास है k बाई 12 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 कितना है 3 बाई k इज इक्वल्स टू c1 बाई c2 k माइनस 3 बाई k। ये हमारे पास हुआ मास्टर इक्वेशन। इसी से सारा सॉल्यूशन बन जाएगा। तो पहले इस दोनों को हम लोग सिलेक्ट करके अलग कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा k स्क्वायर, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, k स्क्वायर इक्वल टू 36, तो k इक्वल्स टू क्या निकलेगा, प्लस माइनस 6। इस जगह पे हमको एक चीज अंडरलाइन करना है, बहुत स्टूडेंट क्लास 10 का ये मिस्टेक कर देता है। k स्क्वायर 36, तो k का वैल्यू प्लस 6 लेके बैठे रहता है, ऐसा नहीं है। k का दोनों वैल्यू, प्लस वैल्यू माइनस वैल्यू, दोनों वैल्यू लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि k यहां पर एक कांस्टेंट, एक नंबर है जो कि प्लस में भी आ सकता है माइनस में भी आ सकता है। हम लोग शुरू में ही उसको इग्नोर नहीं कर देंगे, नहीं माइनस नहीं हो सकता है, हो भी सकता है माइनस हो इसमें। तो k का एक वैल्यू हमारे पास क्या आया, k का वैल्यू ये कह रहा है, पहला इक्वेशन कह रहा है कि या तो प्लस 6 होगा या माइनस 6 होगा या दोनों होगा। देखते हैं हम लोग आगे इसको चेक करके कि दूसरा वैल्यू क्या कहता है उसको। दूसरा वैल्यू चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको दूसरे कंडीशन को इस जगह पे हम लोग उठा लेंगे। दूसरा कंडीशन क्या है, ये दोनों को लेंगे। अब देखो ध्यान से, इस दोनों को हम लोग उठा लेंगे, तो 3 बाई k इज इक्वल्स टू k माइनस 3 बाई k। ठीक है, ये k को काटना नहीं कभी गलती से, k एक यहां पर एक नंबर है, उसको काट नहीं सकते हम लोग, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, k स्क्वायर माइनस 3k इज इक्वल्स टू 3k। तो k स्क्वायर माइनस 6k इज इक्वल्स टू 0, 3k को इस पार लाए तो हम लोग क्या करेंगे, k लेंगे कॉमन, क्या बचेगा, k माइनस 6 इक्वल टू 0। अब आइदर k का वैल्यू 0 होगा और k माइनस 6 इक्वल टू 0 होगा, जहां पर k का वैल्यू आ जाएगा 6। ठीक है, k का वैल्यू 6, पहले क्या निकाले थे, प्लस 6 और माइनस 6, अब क्या बोल रहा है, प्लस 6। तो दोनों कंडीशन से प्लस 6 एक ऐसा नंबर है जो दोनों कंडीशन पे आ रहा है, यानी हमारा आंसर क्या होगा, फॉर k इज इक्वल्स टू 6 प्लस 6 द इक्वेशंस हैव इनफिनाइट सॉल्यूशन। द इक्वेशंस हैव इनफिनाइट सॉल्यूशंस। तो हमारा आंसर क्या हो गया,
k का वैल्यू आ गया +6। तो ये था हम लोगों का एक और क्वेश्चन। अब आखिरी क्वेश्चन को हम लोग डील कर लेते हैं, देखते हैं आखिरी क्वेश्चन क्या कहता है। ये एक वर्ड प्रॉब्लम से चुना हुआ क्वेश्चन है, तो इस तरह का वर्ड प्रॉब्लम भी काफी अधिक बोर्ड एग्जाम में पूछता है। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 12। एक 2 डिजिट नंबर है जिसके डिजिट का सम है 12, और द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट्स एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 12। अगर डिजिट को उल्टा दे तो ये ओरिजिनल नंबर से 18 ज्यादा हो जाता है। तो व्हाट इज द नंबर? तो इस तरह का क्वेश्चन पे हम लोग कैसे करेंगे? हम लोग यूनिट प्लेस का डिजिट और टेंस प्लेस का डिजिट को हम लोग यहां पर मान लेंगे। तो हम लोग यहां पर एज्यूम करेंगे, लेट द डिजिट एट द टेंस प्लेस is x and the digit at ones place is y। टेंस प्लेस और वंस प्लेस समझते हैं ना आप लोग? मान लो कोई एक नंबर हमारे पास है 57, ये है टेंस प्लेस का डिजिट और ये है वंस प्लेस का डिजिट। ये याद रखिएगा, ये आप लोगों को सबको जानना चाहिए। आप लोग क्लास 10 में हो, हम ये मान के चल रहे हैं कि आप लोग इतना दूर जरूर जानते हो, ठीक है? तो नंबर क्या बन जाएगा? देयरफॉर द नंबर इज 10x प्लस वाई। ये होता है फॉर्मेट 2 डिजिट नंबर का। द नंबर इज 10x प्लस वाई। तो सम ऑफ द डिजिट्स इज 12। सम ऑफ द डिजिट, सी एक जगह पे होता है क्या, द नॉर्मल मिस्टेक व्हाट स्टूडेंट्स कमिट ओवर हियर, सम ऑफ द डिजिट एंड द डिजिट दोनों के बीच में अंतर नहीं समझता है। सम ऑफ द डिजिट्स क्या होता है? x प्लस वाई। व्हाट आर द डिजिट्स? डिजिट्स आर x एंड y। डिजिट है x और y, और सम ऑफ द डिजिट्स 12 है। तो ATQ पहला कंडीशन हमारे पास क्या हो जाएगा? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12। ये है हमारा पहला कंडीशन, x प्लस वाई इक्वल टू 12। ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन 1। और फिर क्या कह रहा है? द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। पहले तो ये सोचोगे कि अगर इंटरचेंज करेंगे तो डिजिट क्या बन जाएगा? अगर इंटरचेंज कर देंगे तो डिजिट नंबर बन जाएगा 10y प्लस एक्स। ये नंबर एक्सीड्स द गिवन नंबर, ये ज्यादा है किससे? जो ओरिजिनल नंबर से। ओरिजिनल नंबर क्या था? ओरिजिनल नंबर था 10x प्लस वाई इज 18। तो ये रहा मेरा दूसरा इक्वेशन। इक्वेशन को हम लोग ब्रेक करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 18। अब एक चीज देखो, यहां पर क्या आया? 9y माइनस 9x इज इक्वल्स टू 18। हम लोग 9 अगर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या? y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 18। y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2। y माइनस एक्स एक ऑल्टर सा शेप आ रहा है, हम लोग x माइनस वाई से हैबिचुएटेड है, इसको हम लोग उल्टा देते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा? x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2, और ये रहेगा मेरा इक्वेशन 2। ये है पहला इक्वेशन, ये है दूसरा इक्वेशन। ये दोनों को सॉल्व कर दो, तुम्हारा आंसर रेडी है। दोनों को सॉल्व करके देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। पहला इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 12। पहला इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 12, और दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2। दोनों को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, देखो y ऑटोमेटिकली कट जाता है, तो 2x इज इक्वल्स टू 10, सो x इज इक्वल्स टू 5। और जब x इज इक्वल्स टू 5, x का वैल्यू पुट कर देते हैं इस जगह पे, तो क्या बच जाएगा? 5 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 7। x और y दोनों मिल चुका है हम लोगों को, अब नंबर में फ्रेम कर देंगे। देयरफॉर द नंबर क्या था? नंबर 10x प्लस वाई। अब डाल दो इस जगह पे 10 इंटू x का वैल्यू कितना? 5 प्लस y का वैल्यू कितना? 7, यानी 57। तो नंबर क्या हो जाएगा? 57। तो ये रहेगा हमारा आंसर। तो इस वीडियो को हम लोग यही खत्म करेंगे, और कुछ हमारे पास एक मैसेज आ रहा है, आप लोग कमेंट कर रहे हो कि सारे चैप्टर्स को, ट्रिग्नोमेट्री को, एपी को आप लोग थोड़ा भरोसा रखिए, थोड़ा टाइम दीजिए हमको। बोर्ड एग्जाम से पहले सभी चैप्टर को हम लोग एक बार डील करेंगे, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।